गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स वर्कशीट 62 सोल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रचनाएं पार्ट 2। रचनाएं पार्ट 1 हम वर्कशीट नंबर 61 में सोल्व कर चुके हैं। रचनाएं 2 में हम कोण और माप कोण के बारे में पढ़ेंगे, कोण कैसे बनाते हैं। मान लो आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो स्टार्टिंग में जैसे बताया गया स्टेप टू स्टेप, कोई भी रेखाखंड लिया ए बी, ए को केंद्र मानकर, ये ए बी कोई रेखाखंड है, ए को केंद्र मानकर जहाँ भी केंद्र मानने की बात हो वहाँ पर कंपास की नोक रखनी है। यहाँ ए को केंद्र मानकर यहाँ पे कंपास रखकर एक आर्क लगा दे। जितना मर्जी चाहे आप कंपास ओपन कर ले स्टार्टिंग में, उसके बाद चेंज नहीं करना है। स्टार्टिंग में जितना ओपन कर लिया ठीक है। उसके बाद ए बी रेखाखंड को जहाँ पर ये काटेगी उसको मान लिया पॉइंट डी, ये पॉइंट डी है। अब की बार पॉइंट डी को केंद्र मानकर डी पर कंपास की नोक रख के स्टार्टिंग में जितना कंपास ओपन करा था उसके बाद चेंज नहीं करना है। डी पर कंपास की नोक रखकर केंद्र मानकर एक आर्क लगाएंगे, ये इसको काटेगी। कोई भी पॉइंट मान लो ई पे, तो ये हमारा, ये यहाँ से पास होती हुई जब ए से मिलाते, ये हमारा होगा। ये आपको बिल्कुल बीच से निकालनी है, आपको स्केल की हेल्प से करना है। तो ये आपका होगा 60 डिग्री का एंगल। आपको ऐसे ही अलग अलग एंगल बनाने हैं। अगर हम बात करें 90 डिग्री के कोण की, 90 डिग्री के कोण को कैसे करोगे? यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा आपका 90 डिग्री के कोण के स्टेप। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए बी रेखाखंड लिया, कोई भी रेखाखंड लिया है ए बी रेखाखंड लेकर ऐसे ही सेम प्रोसीजर उसमें करना है। क्या किया है, ए बी रेखाखंड लिया है, यहाँ पर कंपास की नोक रखी ए केंद्र पर, ए को केंद्र मानकर आकर चाप लगाई। अब ये पॉइंट डी है। अब ये 60 की चाप थी हमारी, आर्क थी। अब ई को केंद्र मानकर यहाँ पर बीच में कंपास की नोक रख, इसको केंद्र मानकर एक आर्क लगाएंगे। ये हमारी 120 की आर्क है। अब एक आर्क लगेगी 60 पर, ई पॉइंट पर, ए को केंद्र मानकर एक ऊपर, और ई को ई एफ पॉइंट मान लो आप, और एफ को केंद्र मानकर इसको काटती दूसरी। ये होगी हमारी 90। अगर आपको कैसे पता चला ये 90 बना है, तो सबसे इजी तरीका क्या है, जिस पर भी चाप लगाते हो उनको जोड़कर 2 से भाग दे दो। मान लो हमने 90 के लिए लगाया 60 + 120 अपॉन 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 180/2, ये होगी हमारी 90 की। ऐसे ही अलग अलग तरीके से हम अलग अलग एंगल बना सकते हैं। सिर्फ 45 किससे बनेगा, 45 का बना रहे हैं हम। यहाँ पर देखो, अगर 45 की बात कर रहे हैं हम, 45 किसका आपस होगा, 0 + 90/2, ये 45 हो जाएगा हमारा। 0 का एंगल कौन सा हुआ, जो स्टार्ट, या 45 के बनाने के 2 तरीके हैं, 2 या 3, ऐसे ही सेम करते जाओ। ऐसे 90 का बन गया। 0 वाला एंगल, ये जो लाइन के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा, स्ट्रेट लाइन है ये, पूरी एक एंगल नहीं बना रहा कोई, तो ये हमारा 0 जो हमारा डी पॉइंट है। तो एक चाप लगेगी डी से, और एक 90 डिग्री की जो पॉइंट है, मान लो ये एच पॉइंट है, एक एच से चाप लगेगी, ये काटते हुए ये हमारा 45 डिग्री का एंगल होगा। ऐसे ही हमने डिफरेंट एंगल बनाने हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। नीचे दिए कोणों की रचना कीजिए। 15 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 डिग्री किसका हाफ होता है, 0 + 30/2। तो उससे पहले हम 30 का एंगल बनाएंगे, और 30 का बना के हमारा 15 का बनेगा। 30 का किसका हाफ है, 30 60 का हाफ है, तो 30 के लिए पहले 60 का बनाना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। 15 का एंगल बनाते हैं हम। ए बी कोई रेखाखंड लिया, ए को केंद्र मानते हुए चाप लगाई,
और ये हमारा 60 का एंगल हो गया। और 60 का हाफ क्या होता है? 30। मान लो ये पॉइंट हो गया हमारा D, ये हो गया E। तो एक चाप हमें D से लगानी है और दूसरी चाप E से लगानी है, क्योंकि D हमारा 0 है। D पे जो एंगल है वो 0 ही मान के चलोगे ना, क्योंकि AB रेखाखंड ये पूरा रेखाखंड है और D AB रेखाखंड पर ही कोई पॉइंट है, तो ये AB के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो ये 0 और 60 के बीच में एक चाप D से और एक चाप E से, ये हमारा हो जाएगा 30 का एंगल। सॉरी ये हमारा 30 का एंगल होगा। 30 के बाद 15 का बनाना है, तो एक चाप 30 से और एक D से, 30 की ये चाप F से केंद्र मानकर एक चाप और D को केंद्र मानते हुए दूसरी चाप, ये हमारा होगा 15 डिग्री का कोण। अब हमने इसमें 15 डिग्री का कोण भी सीख लिया, 30 का भी सीख लिया, अब 75 का करेंगे। 75 का अगर कोण बनाए तो ये क्या हो सकता है? 75 का हो सकता है 90 + 45/2। देखते हैं कि इनके बीच में किसका एंगल बनेगा। इनके बीच में नहीं बन रहा ये, तो 90 + 60 के बीच में किसका बनेगा? 150/2 = 75। बन रहा है 75 डिग्री का एंगल। तो एक चाप हम 90 से लगाएंगे और एक 60 से लगाएंगे, हमारा बन जाएगा 75 डिग्री का एंगल। कैसे बनाओगे? AB रेखाखंड लिया, A को केंद्र मानते पहले सेम टू सेम करना है आपको। 90 का बना दिया। अगर 75 का बनाना तो एक चाप 90 से और ये दूसरी 60 से, ये हमारा होगा, सॉरी ये काटते हुए, 75 का एंगल। ओके। अगला अगर 120 का बनाना है, 120 का हमें पता है, दूसरी चाप हमने जो लगाई थी एक 60 की, दूसरी 120 की, तो ये हमारा 120 का एंगल होगा। इसको काटते हुए पास कर दो। ठीक है, ऐसे हमें डिफरेंट एंगल बनाने हैं इस वर्कशीट में।